तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर जो हमारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, और उनसे क्या दिक्कत होती है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट हमारे पाए जाते हैं। जैसे ब्लड के अंदर जैसे हमारा यूरिन होता है, ठीक है ना, सॉरी, यूरिन में अपना वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन और इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंस का यूरिन में पाया जाना एबनॉर्मल कंडीशन को दर्शाता है अगर ये ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे अलग अगर और कोई से हमारे सब्सटेंस पाए जाते हैं तो वो हमारे एबनॉर्मल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, ब्लड, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट और पस सेल। अगर ये हमारे यूरिन के अंदर हमें दिखाई देते हैं, है ना, जांच करने पर, तो ये हमारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट के अंदर आते हैं। अगर प्रोटीन हमारा यूरिन के अंदर दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि किडनी डैमेज या नेफ्रोसाइटिस, मतलब ये दो दिक्कत हो सकती हैं आपके अंदर, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज हमारे यूरिन के अंदर दिखाई दे रहा है तो हमारा डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि हमारा डायबिटीज मेलाइटस जो बीमार डिजीज है वो आपकी बॉडी के अंदर बन रही है अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। कीटोन बॉडीज यानी कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती जा रही है। ब्लड, अगर ब्लड यूरिन के अंदर दिखाई दे रहा है तो किडनी स्टोन या इन्फेक्शन या ट्रोमा या यूरिन में ब्लड सेल्स मिलते हैं तो हमारे ये साइन हमें दिखाई देते हैं। आगे बाइल साल्ट एंड पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, अगर ये हमारे यूरिन के अंदर हमें दिखाई देता है तो हमें पीलिया बीमारी हो सकती है, यानी कि जॉन्डिस जो है वो हो सकता है। पस सेल अगर दिखाई दे रही है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये मोलिस टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट क्या होता है? मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल टेस्ट होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होकर फ्यूर फरफ्यूरल हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूर फरफ्यूरल बनाते हैं, जिससे हमें, और उसमें हम क्या करते हैं, मोलिस रिएजेंट को ऐड करते हैं जिससे हमारा वॉयलेट जो कलर होता है वो आता है। तो उसके बेस पे हम कहते हैं कि हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि उसमें, ठीक है ना। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में हम कुछ ड्रॉप मोलिस रिएजेंट के लेंगे और साइड से केयरफुल्ली सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। अगर हमारा वॉयलेट या पर्पल रिंग दिखाई देता है तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि हमारा वो कार्बोहाइड्रेट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपको लिखना है, तो ये आधे पेज पे या पौन पेज पे आपको पूरा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों आपका ये, है ना, डिफाइन क्लियरेंस एंड गिव नोट ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? तो क्लियरेंस वह वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का वह वॉल्यूम होता है जो किडनी द्वारा सब्सटेंस से पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, यानी कि किडनी के द्वारा पूरा साफ कर दिया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात करें तो क्रिएटिनिन क्या होता है, एक मसल्स मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है ना। ये क्या दिखाता है, अगर जो हमारा किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, अगर क्रिएटिनिन ज्यादा फिल्टर हो रहा है तो हमारा जो किडनी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इंपोर्टेंट की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट में, मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीनल फेलियर डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ड्रग डोज एडजस्ट में हेल्प करता है, और नॉर्मल वैल्यू लगभग इसकी 90 से 120 ml प्रति मिनट होती है हमारी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम तो फोर्थ क्वेश्चन में है बच्चों आपका ये, राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। तो फैटी एसिड एक लिपिड के मुख्य घटक होते हैं। बायोलॉजिकल रोल, एनर्जी सोर्स में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट होता है, हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट सोलुबल्स जो विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारा इंसोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये सभी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि फास्फोरस और क्लोराइड क्या हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एटीपी का कंपोनेंट में हेल्प करते हैं, न्यूक्लिक एसिड
का भाग होता है, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। क्लोराइड आपका बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है क्लोराइड। गैस्ट्रिक जूस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसिड बेस बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है आपका। तो इसी तरीके से आपको ये अपने एग्जाम में लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन आते हैं आपके। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 6 क्वेश्चन में आपका डिस्कस द डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जब प्रोटीन किसी पर्सन की बॉडी में कम होता है तो उसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे क्या डिजीज क्रिएट होती हैं, तो एक तो ये आपकी कुश्वी कोर डिजीज क्रिएट होती है और दूसरा मैरासम। ये 2 डिजीज क्रिएट होती हैं आपकी, ठीक है ना। इस डिजीज में क्या होता है ना, एडिमा, फैटी लिवर, ग्रोथ रिट्रेडक्शन, हेयर डिस्कलोरेशन, ये सारी चीजें होती हैं आपकी। और मैरासियम में क्या होता है, सीवियर वेस्टिंग है ना, वीकनेस, थिन बॉडी अपीयरेंस। तो ये सारी चीजें आपकी माल न्यूट्रिशन में दिखाई देती हैं पेशेंट में। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन है आपका डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स एक न्यूक्लिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है आपकी। कौन, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। आगे कंपोनेंट की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटो शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं आपके। और नाइट्रोजन बेस के अंदर प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। और पेंटो शुगर के अंदर डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस हमारे पाए जाते हैं। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है हमारा। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों 8 क्वेश्चन है आपका ये, है ना, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना, है ना, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और एक्सक्रेशन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है ना। जो आपका फेरस होता है, फेरस की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को तेज करता है आपका, ठीक है ना। एक्सक्रेशन की बात करें तो आयरन का एक्सक्रेशन बहुत कम मात्रा में होता है। स्वेट, यूरिन और फेसेस के द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में इसका एक्सक्रेशन होता है। और मेंस्ट्रुअल के दौरान महिलाओं में सबसे अधिक आपका आयरन का लॉस होता है। 9 क्वेश्चन की बात करें हम तो 9 क्वेश्चन में क्या होता है, 9 क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन में आपका लिस्ट द वेरियस एंजाइम यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम एंजाइम कौन कौन से यूज करते हैं। जैसे आपके एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, यानी कि जो आपका एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज होता है ये लीवर डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज लीवर और हार्ट डैमेज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। एल्कालीन फॉस्फेट ये आपकी बोन और लीवर डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने में और डिजीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। क्रिएटिन काइनेज ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है ना। लेसिटेट डिहाइड्रोजिनेज ये आपका टिश्यू डैमेज को पता लगाने में हेल्प करता है। एमाइलेज पैनक्रियाटिस आपका, लाइपेज पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर। तो ये आपके सारे एंजाइम थे जो डायग्नोसिस पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन है आपका ये, राइट द कोज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन होने पर हमारे क्या कोज होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन है आपकी जिसमें शरीर से एक्सेसिव वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, यानी कि शरीर से क्या हो जाता है, वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। कोज क्या क्या हो सकते हैं इसके, आपके डायरिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर, आपके ये सारे हमारे हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई माउथ, थर्स्ट बहुत ज्यादा प्यास लगना, वीकनेस, लो यूरिन आउटपुट। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा एक ORS आता है जिसको हम वाटर में डिजोल्व करके लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ट्रीटमेंट था आपका। 11 क्वेश्चन की बात करें यानी कि विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विटामिन सी।
विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। फंक्शन की बात करें तो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वुंड्स हीलिंग यानी कि घाव को ठीक करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। डिफिशियंसी क्या हो सकती है? अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी रोग हमारा हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो ब्लीडिंग, वीकनेस, डिलेड यानी कि घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से आपको जो ये पार्ट बी है, शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने बताए हैं, इसी तरीके से आपको ये अपने एग्जाम में लिखने हैं और कोशिश करना कि आधा पेज से ज्यादा तो आपको फिल करना है, यानी कि पौन पेज। अगर एक पेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर और बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा।